इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, जीवन में ग्रहों की दशा महादशा का अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए आपके तारों की दशा दिन को खुश और अच्छा बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं कुछ उपायों के साथ कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। दर्शकों, कई बार सब अच्छा होते हुए भी अचानक से स्वास्थ्य खराब होना, बनते काम बिगड़ जाना, धन हानि होना, ये सब निर्भर होता है आपके ग्रहों पर। आज आपके सितारों को आपके अनुकूल कैसे बनाएं, यही बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपने प्रश्नों का जवाब या चाहते हैं आप गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा पावर मंत्र जो आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परिवार और पैसों के मामले में आप व्यस्त रहेंगे। हो सकता है आज कोई आपको महत्वपूर्ण काम सौंप दिया जाए। आपके कार्य क्षेत्र के वातावरण में निश्चित तौर पर सुधार होगा। आज ध्यान रखें, पार्टनर से बड़े बड़े वादे करने से बचना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भिखारी को बिस्कुट के पैकेट का दान करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नए कारोबार की रूपरेखा बनेगी। व्यापार में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। किसी भारी काम का बोझ आज आप पर आ सकता है। ध्यान रखें, कठोर परिश्रम और सही प्रयास करना आज बहुत जरूरी है आज के दिन की सफलता के लिए। अपने से नीचे कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना ना भूलें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी मंदिर में फलों का दान करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कैरियर के मामलों में प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। अधिकारी से संबंध ठीक रहेंगे। जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना आज आपके लिए जरूरी होगा। यात्रा पर जाने से बचे, सेहत बिगड़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें तो आपको अपनानी है ये आसान सी टिप्स। पंडित जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। कैलाश हैं काकरोली से। 15/6/75 इनकी जन्म तारीख है। 5 से 6 बजे का शाम का इनका जन्म है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरे एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मेरे धंधे पाने में भी हमारे बरकत नहीं हो रही है, रुक जाता है। दो तीन चीज़ें हैं कैलाश जी आपकी जन्म कुंडली में। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। सूर्य और शनि दोनों यदि एक साथ में एक ही घर में बैठ जाता है तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का मतलब यह है कि यदि आपकी 3 पीढ़ियों में, आपके पिता, दादा, परदादा की जो 3 पीढ़ियाँ हैं, उस 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो आपके ऊपर पितृदोष आ जाता है। तो आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। तो नियम बांधिए, एक तो घर में जो रसोई है, रसोई में जहाँ परिंदा बना रखा है आपने, पानी जहाँ भरते हैं मटके का, उस मटके के पास में प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर आप या आपकी पत्नी अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाए।
और साथ में हो सके तो योग्य आचार्य के निर्देशन में आप इस पितृ दोष की शांति करवाएं, तब जाके आपकी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र हो, उन सब में आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि राहु बैठा है आपके शरीर के ऊपर। राहु मतलब भैरव जी महाराज। उस भैरव जी महाराज का मतलब पल में तोला पल में माशा। तो स्वास्थ्य के घर में यदि राहु बैठ जाता है तो उतार चढ़ाव कर देता है स्वास्थ्य के अंदर। तो स्वास्थ्य को यदि आप पूर्ण रूप से ठीक करना चाहते हैं तो एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न आपको चांदी के अंदर मध्यमा उंगली में धारण करना है। रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ हर रविवार को आप दर्शन करिए। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 कंगन, जिसको इमरती बोलते हैं, वह भैरव जी महाराज के कम से कम 11 रविवार चढ़ाएं। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो कैलाश जी परेशान न हुए, बस आपको ये टिप्स अपनानी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो अब से बनी रहेंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर अनिल हैं भीलवाड़ा से। 15/12/68 इनकी जन्म तारीख है। 10:40 सुबह का इनका जन्म है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, एक्चुअली क्या है जी, पूछिए अनिल जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, खुश एक्चुअली रहिए। पंडित जी पिछले 8 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब बीवी को छोड़ के सब छूट गए हैं। जी, देखिए 2 चीज़ें हैं उसके अंदर। पहली चीज़ तो ये है कि 18 साल की आपको राहु की महादशा स्टार्ट हो चुकी सन 2002 से, और ये राहु की महादशा का जो काम है वो राहु की महादशा में इसी तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। राहु बैठा है मन के घर में, सुख के घर में, उसके साथ साथ में लाभ के स्थान में, प्रॉफिट हाउस के अंदर सूर्य नीच का होकर बैठ जाता है। तो अगर यदि सूर्य यश, वैभव, मान, कीर्ति प्रदान करने वाला ग्रह सूर्य ही अगर नीच का होकर बैठ जाए तो ज़िंदगी में धन के सुख को कम कर देता है, लाभ के सुख को कम कर देता है। तो इस तरह से आपके जो ग्रहों की जो नकारात्मकता है वो एक मुख्य कारण है आपकी परेशानियों का। इनसे बचने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, आपको बता देता हूँ। सूर्य की शांति के लिए आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके साथ साथ में रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रख लीजिए। सुबह उठते ही उस जल का सेवन करिए। दूसरा, एक तांबे का कड़ा आप सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं। राहु को ठीक करने के लिए रविवार को भैरव जी के दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। कम से कम 11 रविवार करिए, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक 3.25 रत्ती का पन्ना एमरल्ड सोने में सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार के दिन धारण करें। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। तो अनिल जी, इन गुड लक टिप्स अपनाइए आप यकीनन फिर से ठीक होंगे और सभी कुछ आपके जीवन में अच्छा चलेगा। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर कल्पना है भरतपुर से। अपनी बेटी अर्चिता के लिए पूछना चाहती हैं। 15/7/87 इनकी जन्म तारीख है। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बेटी का जन्म समय जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले। जन्म समय है शाम को 4:16। और भरतपुर का ही जन्म है मैम? जी हाँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी उसके कोई बेबी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है कि उसके बेबी क्यों नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने बच्ची की जन्म कुंडली भेजी है उसके साथ साथ में उनके पति की जन्म कुंडली भी चाहिए होती है। जब दोनों को साथ में रख के एनालिसिस करते हैं तो पता पड़ता है कि किसकी कुंडली में दोष है। अब चूंकि आप इस बच्ची के हस्बैंड की कुंडली नहीं है, अगर इन बच्चे की कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो संतान घर के अंदर राहु बैठा है। राहु का मतलब ही यही है कि उतार चढ़ाव करना या एबॉर्शन करवाना। और इस वक्त बच्ची को बुध की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। जुलाई 2015 तक ये समय चलता है। राहु और केतु का काम ही यही है कि जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर में अड़चन लाने लग जाते हैं। निश्चित तौर पे आपकी बच्ची की जन्म कुंडली के हिसाब से संतान का पूर्ण योग बनता है। अबॉर्शन होता है पहला इसकी कुंडली के अंदर। तो ऐसा कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। इस राहु को शांत करने के लिए गोमेद रत्न आप इसके गले के अंदर पेंडेंट के रूप में धारण करा सकते हैं। और साथ में एक बहुत अच्छा उपाय आपको बता देता हूँ। यदि पास में कोई गौशाला हो तो आप अपनी बच्ची को बोलिए कि संध्या वक्त में जब
गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उस वक्त वो गौ माता के पास में जाए, गौ माता की सेवा करे, पूजा करे और उसकी परिक्रमा करे, इस प्रार्थना के साथ में कि जिस तरीके से तू अपने बच्चे को लाड दुलार कर रही है, ऐसा ही सौभाग्य मुझे भी प्रदान कर। इस प्रकार यदि नियम से वो कुछ दिनों तक गौ माता की सेवा करती है, परिक्रमा करती है, निश्चित तौर पर उसको संतान सुख प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन की शुरुआत सामान्य हो सकती है, रुका हुआ काम शुरू हो सकता है, बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी, सेहत को लेकर सावधान रहें, किसी भी विवाद से, तकरार से आज आपको दूर रहना है, अपनी ओर से कोई भी झंझट मोल नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए पूजा स्थल पर कपूर से आरती करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी बड़ी समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग आज आपको मिलेगा। जॉब से संबंधित मामलों के लिए आज का दिन अच्छा है, दिन भर थोड़ी दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। जीवन साथी से आज विवाद नहीं करना है, व्यापार में धन का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, सारे काम आसानी से और शांति से स्वतः ही निपटते चले जाएंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, आय बढ़ाने के प्रयास भी सफल होंगे। ध्यान रखें, आपके जो साथी कर्मचारी हैं उनसे आज कहा सुनी से आज आपको बचना है, थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, इन गुड लक टिप्स के साथ आप जानते हैं कि आज आपको क्या करना है जिससे आज का दिन आपका बने बेहतर। पंडित जी, इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर है, अर्चना है टोंक से। 2/6/89 इनकी जन्म तारीख है और रात के 8:45 का इनका जन्म है, टोंक का ही। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। अर्चना जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज धीमे कर लीजिए और अब अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरे मतलब पता नहीं क्यों पीरियड तो पीरियड टाइम से नहीं आता और 2 साल हो गए, अभी कोई बच्चा नहीं है। देखो बेटा, ऐसा है, 2-3 चीज़ें हैं। 18 साल की राहु की महादशा से पीड़ित हो और मंगल शनि दोनों आपकी जन्म कुंडली में हैं, एक दूसरे को सामने से देखते हुए, वो एक मुख्य कारण बन रहा है। आपके शरीर के अंदर जो परिवर्तन जो हैं वो जो समय पे नहीं है, उसका मुख्य कारण ये ग्रहों का दोष है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि की, मंगल की और राहु की आपको शांति करवानी चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, रही बात संतान की, तो संतान योग निश्चित तौर पर है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। सन 2015 फरवरी के पश्चात का जो समय है, यानी 2016 फरवरी तक 1 साल का जो समय है, संतान सुख के लिहाज से सबसे अच्छा समय। नियमित रूप से आपको एक तो घर के अंदर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखनी है, उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दूसरा जो उपाय आपको करना है, पास में यदि गौशाला है तो गौशाला में जाएंगे, अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके गौ माता को खिलाना है। साल में 1 बार आपको ये काम करना है। तीसरी जो आपको मुख्य चीज़ करनी है, एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न, यदि आप पूर्ण शारीरिक सुख चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, तो एक गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का चांदी के अंदर पेंडेंट बनवा के गले के अंदर उसको धारण करवा लीजिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। जी अर्चना जी, तो आप परेशान न हुए, पंडित जी ने जो भी आपको टिप्स दिए हैं आप जरूर अपनाइए, आपकी जिंदगी में जो कमी है वो जरूर भर जाएगी। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीत सकता है, धन का लाभ आपको होगा, भाग्य आज आपका साथ देगा। सेहत पर थोड़ा सा ध्यान रखें, निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है।
अचानक हो रहे फायदे से आपकी आर्थिक समस्या भी हल हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ सेवा अवश्य करें। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य बीमार हो सकता है। पूरी तरीके से सोच विचार कर ही आज आपको कदम उठाना है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प पूजा स्थल पर चढ़ाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। काम में व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी, व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। मानसिक तनाव बना रह सकता है। अपने साथियों के साथ टकराव से बचना है। किसी विषय पर विचार नहीं मिलते तो मौन रहने में ही फायदा है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी को अर्घ दें, उनकी परिक्रमा करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बने बेहतरीन। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर हैं, ओम प्रकाश हैं बीकानेर से। अपनी पत्नी सरस्वती के लिए पूछना चाहते हैं। 21/11/97 जन्म तारीख है और रात का 10:40 का जन्म है। 97 21/11/97 71 जी। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 21/11/1971। समय बताएं ओम प्रकाश जी। समय रात के 10:40, स्थान बीकानेर राजस्थान। रात के 10:40। पूछिए, क्या पूछना है आपको? मुझे इनके कार्यों में बाधाएं बहुत आती है। कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। जब बिल्कुल फेडअप हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते तब वो काम हो पाता है। तो ऐसा क्यों है और किस वजह से है, क्या उपाय है? देखिए ओम प्रकाश जी, आपकी पत्नी को इस वक्त 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। सर 2009 से शुरू हुई और उसमें भी राहु में गुरु का चंडाल योग चल रहा था, जो अभी पिछले ही महीने ख़त्म हुआ। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है। राहु मतलब सांप। सांप कभी सीधा चलता है कि टेढ़ा चलता है। ठीक उसी प्रकार राहु का 18 साल का जो कार्यकाल है, उसका काम ही हर्डल्स लेके आना है, रुकावट लेके आना है। तो राहु के 18 साल की जो महादशा है वो मुख्य कारण है। राहु को शांत करने के लिए नियमित रूप से हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करें। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए भैरव चालीसा का पाठ करें। उड़द की दाल के बने हुए पकवान जैसे इमरती वगैरह हुआ, दही, कचौरी, ये सब वहाँ पे आप भैरव जी महाराज को रविवार कम से कम 11 रविवार चढ़ाएं। और उसके साथ साथ में एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में सीधे हाथ के अंदर चांदी में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पे फायदा होगा जी। यहाँ पे हम एक मेल लेना चाहेंगे। पंडित जी दिलीप हैं अजमेर से। 24/12/72 इनकी जन्म तारीख है और रात का इनका जन्म समय है। इनको पूरा समय नहीं पता। आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं ये। देखिए, आप सभी दर्शकों को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि बगैर समय के प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ जन्म तारीख से हम एग्जैक्टली प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सभी अगर जन्म समय बताएंगे तो हमारे लिए आपकी परेशानियों को हल करने में थोड़ी सी सुलभता हो जाएगी। तो भविष्य में इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जहाँ तक राजेश जी, आपकी क्या नाम बताया आपने इनका? दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आपकी जन्म कुंडली में वैसे मोटे तौर पे अगर एनालिसिस करते हैं तो आप इस वक्त एक नकारात्मक समय में से गुजर रहे हैं। आर्थिक अगर परिस्थिति के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर आपके धन भवन का जो स्वामी है वो है बुध आपकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा है। कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। अस्त होने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती। ठीक उसी प्रकार से आपकी कुंडली में आपके धन स्थान का जो स्वामी है बुध अस्त होकर बैठा है, जिसके कारण आर्थिक परेशानियां लेके आता है। नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करिए। पास में कोई गजानन जी का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो तो वहाँ हर बुधवार को आप दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं। हो सके तो एक 3.25 रत्ती का पन्ना रत्न सोने में सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें तो आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। लाभ के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं और बिजनेसमैन वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ी सी सावधानी से बिताने का है। कोई भी काम करें सावधानी से करें। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद रुमाल में गुलाब का पुष्प
पॉकेट के अंदर रखें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपके चारों तरफ एक प्रकार का सुखद माहौल बना रहेगा। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेंगी। नया काम शुरू हो सकता है, कार्य सिद्ध होंगे। आज व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, किसी पर भी आंख मूंद कर आज आपको विश्वास नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी की तस्वीर के सामने सरसों का तेल का दीपक लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन मेहनत से सफलता हासिल करने वाला रहेगा। रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे। बिजनेस में भी रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा, खर्च अधिक होगा। वाहन का उपयोग संभल कर करें। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, इसी के साथ हमारे लिए एक और कॉलर हैं। कैलाश हैं झालावाड़ से, अपनी बेटी इंदिरा के लिए पूछना चाहते हैं। 29/9/88 इनकी जन्म तारीख है और 3/37 का इनका जन्म है रात का। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते कैलाश जी, पहले तो ये बताइए कि ये 3/37 यानी 29 की सुबह है या 28 की सुबह है, क्या है? नहीं, ये मतलब 30 तारीख लग चुकी, मतलब 12 बजे बाद। तो आप ऐसे बताया करें ना, तो थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो गलत हो जाता है। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, इसमें क्या है, MA फाइनल हो चुका है इसका इंग्लिश में जी। इसका जॉब कहाँ लगेगा और इसकी शादी कब होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें जो आपने पूछी हैं, मैं आपको एक तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस बच्ची के 10वें भाव में चंद्र और गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं। गज केसरी योग बना है इस बच्ची को, बोलिए। और चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है गुरु के साथ में, तो ये RS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन सकती है। बहुत उच्च पद को एक बच्ची प्राप्त कर सकती है। तो इसको बोलिए कंपटीशन की तैयारी करिए। 2015 में जो भी कंपटीशन देती है, उस कंपटीशन में इसको सक्सेस मिलेगी। इसकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, नाम रोशन करेगी। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितनी ये कन्या आगे बढ़ सकती है। इसको प्रमोट करिए, इसको आगे कंपटीशंस की तैयारी करवाइए, निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। जहाँ तक विवाह सुख की बात है, तो इसके लिए योग्य जीवन साथी आपको अगले साल नवंबर-दिसंबर तक इसके विवाह के भी योग बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि करियर पे कंसंट्रेट करें साल भर, तो निश्चित तौर पे आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि आपकी बेटी के ऊपर आपको नाज महसूस होगा कि ये बच्ची इतने उच्च पद पे पहुंच चुकी है। जी, तो कैलाश जी, इन टिप्स को अपनाइए, आपकी बेटी बहुत आगे जाने वाली है। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर अनुज हैं नवलगढ़ से। 21/1/95 इनकी जन्म तारीख है और 5:45 का इनका है, 5:45 का सुबह का। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। अनुज जी, अपनी टीवी के वॉल्यूम प्लीज धीमे कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि मेरे विदेश यात्रा है कि नहीं है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो, ऐसा है अनुज जी, चंद्र मंगल योग बना हुआ है आपके भाग्य स्थान में, और भाग्य में अगर चंद्र मंगल योग बन जाए, वो भी सूर्य के साथ में, तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य आपके साथ आगे से आगे चलेगा। शनि स्वग्रही है, सेल्फ मेड बनोगे पराक्रम में। ये विदेश यात्रा के चक्कर को छोड़िए, आप यहीं पे रह के अपने भविष्य को बनाइए। पढ़ाई के में अंदर चूंकि केतु बैठा है, इस वजह से आपका मन नहीं लगता है। लेकिन यदि आप विदेश में, आपका कोई परमानेंट रेजिडेंस का नहीं दिखता है कि आपका कोई स्थायी निवास हो रहा हो, यदि आप यहीं पे रह के किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो भी सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। अपने भाग्य का फ़ायदा उठाइए। थोड़े से यदि आप कर्म कर लें, तो निश्चित तौर पे भाग्य आपसे एक कदम आगे चलेगा। केतु को शांत करने के लिए एक लहसुन या रत्न आता है, जिसको हम कैटाई भी बोलते हैं, उसको पेंडेंट बनवा के गले के अंदर 5.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में 2 मुट्ठी जौ, पूजा में जो जौ काम में लेते हैं, वो जौ अपने पास में किसी बाउल में, कटोरी में रख लीजिए। सुबह उठ के उनको, पक्षियों को अपने हाथ से खिलाएं, पढ़ने में मन भी लगेगा और आगे की जो भाग्य के रास्ते हैं वो भी स्वतः ही खुलने लग जाएंगे। तो अनुज जी, पंडित जी की दी हुई टिप्स और जरा सी मेहनत, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
पंडित जी राशिफल और दर्शकों के प्रश्नों के बाद आखिर में आज जो है हमारे दर्शकों के लिए पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। अगर आपको आपके हर कार्य में सफलता चाहिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, तो आपके समस्त दुखों को दूर करने वाला एक बहुत ही सरल मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। लिख लीजिए आप इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। मंत्र इस प्रकार है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। यदि आप पूरे मास इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपके सारे शारीरिक आर्थिक कष्ट सभी दूर होंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। माँ तुलसी जी की आराधना करनी है। निश्चित तौर पे 1 महीने भी यदि आप लगातार इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे वो दर्शक जो कि आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। हमारे वो दर्शक जो कि सुयोग्य जीवन साथी की तलाश में हैं उनको भी निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। इतना इस मंत्र का चमत्कार है। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और साथ ही में अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ के साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल।